Welcome to the today's Ayurveda. Good evening everyone. ये जो लेक्चर है ये 23rd लेक्चर है टुडेज आयुर्वेदा का एंटिटी रिगार्डिंग एंड लास्ट लेक्चर हमने एक टॉपिक कवर किया था टीचिंग मेथड्स का सब टॉपिक अब हम लोग देख रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ द बेसिक टीचिंग मेथड्स एंड द बेसिक टीचिंग स्किल्स. ओके, सो आई थिंक दिस इज अ थर्ड लेक्चर आउट ऑफ 80. 20 लेक्चर तो हमने डिसेक्शन के थे. दैट मीन्स द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विच वेर मराठी in Hindi also. For few lectures were from Hindi and maximum lectures are covered in the Marathi language. हम कोशिश करेंगे जैसे सिलेबस कवर होता है तो वी विल बैक cover the backlog from this Hindi and English मीडियम स्टूडेंट्स. ठीक है, तो बिना कुछ समय गवाए हम लोग चालू करते हैं. टीचिंग एज अ फंक्शन ऑफ लर्नर अंडरस्टैंडिंग. लर्नर मतलब यहाँ पे हमें आपको ध्यान देना है कि ये आपका स्टूडेंट रहेगा और उसकी क्या सोच रहती है वो टीचिंग में काम में आती है. मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी रिजेक्ट्स द नोशन ऑफ द टीचर टीचिंग एज मियरली द कंटेंट डिलीवरी. कंटेंट डिलीवरी मतलब एक्स वाई जेड एक पेपर प्रेजेंटेशन या एक स्लाइड बनाई है और आपने स्टूडेंट को दे दिया. आइदर आपको रीड कर रहे हो या उसको आप शेयर कर रहे हो बच्चों को और आप उनको बोलो कि मैंने आपके लिए ये कंटेंट निकाला है और आप मैंने आपको दे दिया तो आपका सिलेबस कवर हो गया. तो जनरली ऐसा नहीं होता है इन द मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी. टीचिंग शुड बी it is understand by dynamic learner responsive process where instructional decisions are guided by cognitive development of the learner. उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही. इमोशनल एंड मोटिवेशनल स्टेट, वो अभी कौन से इमोशनल स्टेट पे है. अगर उसको पढ़ाई नहीं करनी है और आपको उसको फोर्स कर रहे हो पढ़ाई करने में तो दैट सैड इमोशंस आर देयर एंड द स्टेज ऑफ लर्निंग शुड नॉट बी हैपन. इसको आयुर्वेद में अमन्य शतकत्व. अमन्य शतकत मतलब उसका मन अभी जगह पे नहीं है. अमन्य मतलब मन मन के स्थान पे नहीं है. हम मराठी में उसको बोलते हैं चित्त थाळ्यावर नसणे. ठीक है, तो सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट होता है. अगर आप अच्छे से हेल्दी सोशल ये कल्चरल बैकग्राउंड में उसको पढ़ा रहे हो. आयुर्वेद पढ़ाना है गुरुकुल जैसे आप अगर उनको एटमोस्फियर दे रहे हो च्यवनप्राश बना के उनको समझा रहे हो. च्यवनप्राश समझाना और च्यवनप्राश बना के समझाना इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. ठीक है, देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस. यहाँ पे मैं एग्जांपल में मराठी लैंग्वेज में भी वही एग्जांपल दिया था. इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब देयर आर सम सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट यू हैव द कैपेसिटी ऑफ स्लो लर्निंग एंड कुछ अच्छे हैं वो फास्ट लर्नर होते हैं. तो स्लो हो गया, हाँ फास्ट लर्नर. तो स्लो लर्नर के लिए अलग तरीके से पढ़ाना होता है और फास्ट लर्नर के लिए अलग से पढ़ाना होता है. एक मिनट, ठीक है. तो स्लो लर्नर के लिए अलग से पढ़ाना होता है और फास्ट लर्नर के लिए अलग से पढ़ाना होता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लो लर्नर. तो कोई कोई कॉलेजेस में 40% का क्राइटेरिया रहता है, उससे नीचे जो स्कोर करते हैं, और कोई कोई कॉलेज में 40% 80% से ऊपर करते हैं उनको फास्ट लर्नर कहा गया होता है. फिर फास्ट लर्नर की जो एक्सरसाइज होती है उनकी अलग होती है, स्लो लर्नर की एक्सरसाइज अलग होती है. स्लो लर्नर को थोड़ा सा ज्यादा स्पून फीडिंग की जरूरत रहती है और फास्ट लर्नर को उनको कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या और भी चीजें आप दे सकते हो. उनको एक्सपेरिमेंट करवा सकते हो, उनसे प्रोजेक्ट करवा सकते हो लाइक दैट. ठीक है, तो लिंसा निल्सन explicitly emphasized that the effective teaching begins with the understanding students and how they learn, not with the content selection alone. ठीक है, thus the utilization of the teaching methods and the teaching skill must be adaptive not mechanical. तो ये देखो, मान लो एक 10 बच्चों का ग्रुप है. हर ग्रुप को हर ग्रुप मेंबर को मतलब हर स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाना होता है. किसी को
वीडियो में आप पढ़ाओगे तो अच्छा लगता है, किसी को लेक्चर मेथड अच्छा लगता है, किसी को आपके जो कॉन्सेप्ट समझाने का स्टाइल है वो अच्छा लगता है, किसी को एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है। तो आपका जो तरीका होना चाहिए वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, आपका तरीका उसमें इनोवेशंस करना टीचिंग में, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मोडेलिटीज डालना, इसलिए वो एडेप्टिव चाहिए। तो द यूटिलाइजेशन ऑफ द टीचिंग मेथड एंड द टीचिंग स्किल मस्ट बी एडेप्टिव एंड मैकेनिकल। ये क्वेश्चन आएगा आपको कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के अंदर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्या रहेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ द टीचिंग मेथड्स एंड द स्किलिंग, टीचिंग स्किल एडप्टिव, have a adaptive part and have a mechanical part। और ऑप्शंस क्या रहेंगे आपको, both the question sentence are true, और A is the correct explanation of B and B is the correct explanation of A। उसके बाद दूसरा रहेगा A is not correct, B is not correct। तीसरा रहेगा A is correct and B is not correct। तीसरा चौथा रहेगा कि ए इज करेक्ट बट बी इज नॉट करेक्ट। तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए। दी यूटिलाइजेशन ऑफ द टीचिंग मेथड एंड टीचिंग स्किल मस्ट बी एडेप्टिव, है ना, नॉट मैकेनिकल। तो ये सेंटेंस में मैंने आपको यहाँ पे एम्फोसाइज करा है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक टीचिंग मेथड्स, तो सबसे पहला है फाउंडेशनल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। कौन सी